नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन रस शास्त्र के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज हम जो है एमसीक्यू करने वाले हैं 30 क्वेश्चनों का, और आप सभी जो है मेरे साथ में आंसर बताना है आपको। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, रस शास्त्र के अनुसार रस किसका पर्याय है? बताइए। जल, पारद, गंधक या फिर स्वर्ण। जो रस शास्त्र है उसके अनुसार जो रस का पर्याय है वो इसने यहाँ पे पूछा है। तो बताइए रस किसका पर्याय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारद। पारद का जो पर्याय है वो रस है। ठीक है, रस शास्त्र के अनुसार ये रहा आपका आंसर। आंसर बी, पारद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रस रत्न समुच्चय के रचयिता कौन है? बताइए रस रत्न समुच्चय के रचयिता कौन है? आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, रस भागवत या फिर नागार्जुन। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रस भागवत को जो है उसका रचयिता माना गया है, रस रत्न समुच्चय के रचयिता। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। महारस की कुल संख्या कितनी मानी गई है? महारस की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 5, 8, 10 या फिर 12। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? महारसों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। महारसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 संख्या जो है मानी गई है। चलिए, अवरक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बताइए अवरक जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? उपरस के अंदर, साधारण रस के अंदर, महारस के अंदर या फिर रत्न के अंदर। बताइए अवरक को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महारस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, पारद और गंधक को बिना किसी द्रव के मर्दन करने पर क्या बनता है? बताइए पारद और गंधक को बिना किसी द्रव के मर्दन करने पर क्या बनता है? रस सिंदूर, कजली, परपटी या फिर पोटली। बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजली बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हिंगुल से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? बताइए हिंगुल से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तांबा, लोहा, पारद या फिर सीसा। बताइए हिंगुल से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंगुल से जो है पारद प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भस्म की शुद्धता की जांचने के लिए निश्चंद्रत्व परीक्षा का क्या अर्थ है? बताइए भस्म की शुद्धता को जांचने के लिए निश्चंद्रत्व जो परीक्षा है उसका क्या अर्थ है? भस्म का पानी में तैरना, भस्म में चमक का न होना, भस्म का भारी होना या फिर भस्म का रंग बदलना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा भस्म में चमक का न होना। चलिए, पारद के सामान्य दोषों की संख्या कितनी है? बताइए 5, 8, 12 या फिर 18। पारद के जो सामान्य दोष है उनकी संख्या यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो पारद के जो सामान्य दोष है उनकी संख्या दोस्तों 12 बताई गई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गंधक का शोधन मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? गंधक का शोधन मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? जल, गोदुग्ध, तेल या फिर कांजी। बताइए राइट आंसर बताइए। गंधक का शोधन जो है मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदुग्ध के अंतर्गत जो है गंधक का शोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्वपातन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्वपातन जो प्रक्रिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धातु शोधन है, धातु का सत्व निकालना, भस्म बनाना या फिर रंग बदलना। बताइए राइट आंसर इसका। धातु का सत्व निकालना, भस्म बनाना या फिर रंग बदलना। बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धातु का सत्व निकालना, सत्वपातन का जो है मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा साधारण रस वर्ग में आता है? निम्न में से कौन सा साधारण रस वर्ग में आता है? माक्षिक, तुथ, अग्निजार या फिर अवरक। बताइए साधारण रस के अंतर्गत कौन आता है इनमें से? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निजार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पारद के अष्ट संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? पातन, स्वेदन, मर्दन या फिर रोदन। पारद के अष्ट संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? पातन, स्वेदन, मर्दन या फिर रोदन। बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेदन। ठीक है, स्वर्ण माचिक का रासायनिक संगठन क्या है? बताइए स्वर्ण माचिक का जो रासायनिक संगठन है वो क्या है? ऑप्शन है CuFeS2, PvS, HgS या फिर ZnO। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CuFeS2। पुट देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? बताइए
द्रवण, मारण, वसमनाना, सतुपातन या फिर शोधन। बताइए पुट देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारण। ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है, गजपुट में गड्ढे की माप क्या होती है? बताइए गजपुट में गड्ढे की माप क्या होती है? एक हाथ गहरा चौड़ा लंबा, दो हाथ गहरा चौड़ा लंबा, आधा हाथ गहरा या फिर तीन हाथ गहरा। बताइए गज फुट के अंदर गड्ढे की माप ये पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक हाथ, लगभग 1.5 से 2 फीट। ठीक है। चलिए शुद्ध शिला धातु की गंध कैसी होती है? जो शुद्ध शिला धातु होती है उसकी गंध कैसी होती है? कमल के जैसी, गोमूत्र जैसी, गंधक जैसी या फिर कपूर के जैसी? बताइए। तो शिला धातु की जो है गंध होती है वो गोमूत्र की जैसी होती है। शुद्ध शिला धातु की गंध इसमें आपसे पूछी है। चलिए यसद की वस्म का रंग कैसा होता है? यसद की वस्म का रंग कैसा होता है? काला, लाल, श्वेत या फिर पीला? बताइए यसद की वस्म का रंग कैसा होता है? काला, लाल, श्वेत या फिर पीला? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डमरू यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? डमरू यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तेल निकालने के लिए, उदरपातन के लिए, आसव बनाने के लिए या फिर पाक करने के लिए? बताइए डमरू यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदरपातन के लिए। चलिए सस्यक का दूसरा नाम क्या है? फिटकरी, नीला थोथा, हीरा, कशीस या फिर सुहागा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला थोथा। ठीक है। बारीतर परीक्षा किसके लिए की जाती है? असम, तेल, भस्म या फिर चूर्ण? जो बारीतर परीक्षा होती है वो किसके लिए की जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भस्म। भस्म का पानी में तैरना बारीतर जो परीक्षा है उसके अंदर आ जाता है। चलिए पारद की बुभुक्षा जगाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? पारद की बुभुक्षा जगाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? नियमन, दीपन, ग्रास या फिर सारण? बताइए पारद की बुभुक्षा जगाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करिए आप सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मने शिला का मुख्य शोधन द्रव्य क्या है? बताइए मने शिला का मुख्य शोधन द्रव्य क्या है? अदरक स्वेरस, अगस्त्य पत्र स्वेरस, नींबू स्वेरस या फिर उपयुक्त सभी? मने शिला का मुख्य जो शोधन द्रव्य है वो क्या है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त्य पत्र स्वेरस। शुद्ध पारक का स्वरूप कैसा होता है? जो शुद्ध पारद होती है उसका स्वरूप कैसा होता है? स्थिर, चंचल, काला या फिर ठोस? बताइए शुद्ध पारद का स्वरूप कैसा होता है? स्थिर होता है, चंचल होता है, काला होता है या फिर ठोस होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वराटिका किस वर्ग का द्रव्य है? वराटिका किस वर्ग का द्रव्य है? खनिज, जानता, वनस्पति या फिर धातु? बताइए वराटिका किस वर्ग का द्रव्य है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानता वर्ग का जो है वो द्रव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस शास्त्र में बलि किसका पर्याय है? लोहे का, गंधक का, इंगुल का या फिर कर्पूर का? रस शास्त्र में बलि किसका पर्याय है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कुपी पक्व रसायनों के निर्माण में किसका प्रयोग अनिवार्य है? कुपी पक्व रसायनों के निर्माण में किसका प्रयोग अनिवार्य है? कांच की बोतल, लोहे की कढ़ाई, मिट्टी का बर्तन या फिर तांबे का पात्र? जो कुपी पक्व रसायन निर्माण होता है उसके लिए क्या अनिवार्य है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांच की बोतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रस कर्पूर किस प्रकार की कल्पना है? रस कर्पूर किस प्रकार की कल्पना है? खलवीय रसायन, कुपी पक्व रसायन, पोटली रसायन या परपटी रसायन? रस कर्पूर किस प्रकार की कल्पना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुपी पक्व रसायन। मुक्ता का शोधन किसमें किया जाता है? बताइए मुक्ता का जो शोधन है वो किसमें किया जाता है? जयंती स्वेरस, कांजी या फिर नींबू स्वेरस? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ता का शोधन किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी भी है आपका या फिर गुलाब जल? बताइए मुक्ता का जो शोधन है वो किसमें किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयंती स्वेरस के अंतर्गत उसका जो है शोधन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम सेकंड एंड क्वेश्चन है, पारद की गति को रोकने के लिए कौन सा संस्कार प्रभावी है? पारद की गति को रोकने के लिए कौन सा संस्कार प्रभावी है?
स्वेदन, रोदन, नियमन या फिर अनुवासन। बताइए पारद की गति को रोकने के लिए कौन सा संस्कार प्रभावी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियमन। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप ही को कमेंट में बताना है। रस शास्त्र में धातुओं को वश बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रस शास्त्र में धातुओं की वश बनाने की प्रक्रिया, शोधन, मारण, अमृतीकरण या फिर लोहितीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, आज से जो है इस चैनल का नाम हमने आयुष क्लासेज रख दिया है। तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों तक जो है पहुंचाए। नमस्कार, धन्यवाद। और कमेंट में बताएं आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, ताकि जो हमें नए नए कंटेंट आप लेकर आपके लिए आएंगे और अच्छे जो है लेवल के क्वेश्चन है ये आप सभी को अच्छे से